देखिए आज का जो टाइप है वो है घोल के आधार पर। किसके आधार पर? घोल के आधार पर। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका फार्मूला बताते हैं कैसे होगा। ठीक, इसमें जो है नई परसेंट निकालना पड़ता है। कौन सा परसेंट? परसेंट पर आता है घोल गुणे परसेंट अपान नई घोल। अभी देखिए हम फार्मूला लिखा है ना, अभी नहीं समझोगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तब समझेंगे। ये फार्मूला है, ये क्या है? फार्मूला है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा इस फार्मूले पे। इसमें कहा देखो 50 लीटर, ब्रेक कर दो ना वीडियो, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन पहले लिखते हैं तब समझाएंगे। देखिए 50, देखिए कहा है क्वेश्चन 1 में, सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान देख लें। क्वेश्चन 1 में कहा है 50 लीटर नमक और पानी के घोल में, ठीक, नमक की मात्रा 40% है और इस घोल में 10 लीटर, कहा 50 लीटर नमक और पानी के घोल में 10 लीटर पानी और मिला दो, और मिला दिया जाए तो नई घोल में नमक का क्या प्रतिशत होगा? नमक का परसेंटेज निकालना नई घोल में। उसी के लिए देखो नई परसेंट लिखे हैं जब नई घोल का। तो पहले देखिए समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले देखिए एक घोल हम बना दिए मान लो, ठीक ना। देखिए 50 लीटर का घोल है। कितने लीटर का? 50 लीटर घोल है। कहा है ये 50 लीटर का जो घोल है, यह घोल है ये नमक और पानी का घोल है। किसका किसका? नमक और पानी। नमक है और पानी का घोल है, ठीक। कहा इस 50 लीटर नमक और पानी के घोल में देखिए 10 लीटर पानी और मिलाते। जब 50 लीटर का घोल है, इसमें 10 लीटर पानी और मिला दोगे तो घोल अब कितने लीटर का बन जाएगा? 60 लीटर का। अब देखो ये जो है नई घोल है, ये कौन सा घोल बना? 60 लीटर का ये कौन सा घोल बन गया? एक नया घोल बन गया। 50 लीटर में जब 10 लीटर पानी और मिला दोगे 60 लीटर का एक नया घोल तैयार होगा। इसमें भी क्या, इसमें भी प्रोडक्ट क्या रहेगा? नमके पानी रहेगा। क्या रहेगा? इसमें भी नमके पानी रहेगा। ऐसे थोड़ी है कि पानी इसमें मिलाओगे नमक पानी, कहीं नमक पानी तो इसी में है ना, पानी इसमें एक्स्ट्रा मिला है तो नमक तो रहेगा, नमक पानी मिला है, ठीक। तो अब ये देखिए इसमें पूछा है इस नई घोल में, इस नई घोल में नमक का क्या प्रतिशत होगा? नमक का परसेंटेज पूछा। तो कैसे निकालोगे? फार्मूला आपके सामने है। तो देखो नई परसेंट निकालो। कैसे? नई परसेंट, देखो यही पूछा है ना, नई घोल, यही पूछा है ना, तो यही लिखे नई परसेंट, यही निकालना है, ठीक। तो नई परसेंट इक्वल टू देखो घोल कितने का है? 50 लीटर का, ठीक। तो 50 गुणे परसेंट कितना है? परसेंट देखो 40% है। कितना है? समझ में आ रहा है? देखिए घोल, पहला वाला घोल 50 लीटर का, ठीक, 50 गुणे परसेंट क्या है? जहां परसेंट कहाँ दिया है? 40%, 1% दिया तो जो दिया वही लिख दो 40, ठीक, बटे नई घोल कितने का बना? 60। तो 60 हो गया। क्लियर? अब सॉल्व कर दो, ठीक। तो 5 चौक 20 यानी 200 बटे 6 भाग कर दो। 6 त्रिक 18, 10 में से 8 गया 2, फिर 6 त्रिक 18, ठीक। उसके बाद 10 में से 8 गया 2। एक काम को इसको पहले काट के एक काम करते छोटा बना देते हैं। इसे काट देंगे 100 बटा 3। तो एक मिनट रुक जाओ तो, हाँ ठीक। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 में 9 गया 1, फिर 3 3 जा 9 और 10 में 9 गया 1, 1/3, ठीक। इतना परसेंट होगा, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत? यानी नमक का क्या प्रतिशत होगा? तो नमक का जो परसेंटेज है 33 होल 1/3 परसेंटेज होगा। किसमें? नई घोल में। किसमें?
नए घोल में, यही पूछे थे को नई घोल में नमक का क्या परसेंटेज है, तो नई घोल में नमक का परसेंटेज 33 होल 1/3% है। क्लियर हुआ, एकदम समझ में आ रहा है, बढ़िया सा आया, एकदम अच्छे देख लीजिए। ठीक, अब अगला इसी पे एक क्वेश्चन और, ठीक ना, अभी एक बताएं, एक और देख लो, थोड़ा सा क्या होगा ना, कंसेप्ट आपका और अच्छा हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, इसी में बना देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, इसी में कहा है 80 लीटर का घोल है, कितने लीटर का, देखिए हम बना दे रहे हैं, 80 लीटर नमक और पानी का घोल है, 80 लीटर, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम इसी में बना रहे हैं, ठीक ना। 80 लीटर नमक और पानी का घोल है, और इसमें कहा है जो है 20%, इसमें जो नमक की मात्रा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने बना दिया 20%, ठीक। और फिर उसके बाद है नई घोल, इस घोल में कितना जोड़ना है, 20 लीटर पानी और जोड़ना है, कितना, 20 लीटर पानी अधिक जोड़ना है। तो पूछा है नई घोल में नमक का परसेंटेज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बन गया आपका तैयार, सेम वही ऐसे लगाना। देखिए यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, जिसको आ रहा है वो लगा भी सकता है, कोई दिक्कतें नहीं है, लगा लीजिए, बढ़िया। पहले आप यहाँ देख रहे हैं 80 लीटर नमक और पानी के घोल में, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए बदल दिए हैं। 80 लीटर नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 20% है, और इस घोल में 20 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नई घोल में नमक का परसेंटेज क्या होगा। सिंपल है, 80 लीटर नमक और पानी का घोल है आपका, कहा इसमें 20 लीटर पानी और इसमें मिला दो, इसमें 20 लीटर पानी और जोड़िए, 20 लीटर अगर आप इसमें ऐड करते हैं 20 लीटर तो 80 20 100 लीटर का पानी हो जाएगा। अब इस 100 लीटर वाले नई घोल में बताना है नमक का परसेंटेज क्या है, इस नमक का परसेंटेज क्या है, यही बताना है। तो यही फार्मूला लगा के लेंगे, तो यहाँ पे सिंपल है, घोल पहला वाला घोल 80 है, परसेंटेज कितना है 20, हाँ जो भी हो, और यहाँ पे देखो नई, हाँ नीचे नई घोल का इसमें क्या दिया, नई घोल कितना है 100, देखिए नई घोल है 100 लीटर का, दोनों जीरो काट दो, 8 दूना 16% आंसर आ गया। यानी नमक का परसेंटेज कितना होगा 16%, इसमें कितना दिया है 16%, इसमें दिया, सही है, एकदम क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक ना, अगले क्वेश्चन पे अगला कंसेप्ट देखिए, अगला टाइप देखिए, तो ये क्लियर हो गया। अगला टाइप देखिए, देखिए टाइप, अपना टाइप नंबर लिख लेना, हम केवल टाइप लिखते हैं बस। अगला टाइप है अतिरिक्त पदार्थ, हम कैसे निकालते हैं, कौन सा, अभी इस पर क्वेश्चन जब बताएंगे ना तब समझ पाएंगे आप। अतिरिक्त पदार्थ निकालने का कंसेप्ट है बराबर घोल गुणे %1 अपान %2 माइनस घोल, ये निकालने का तरीका है, ठीक। इसमें एक नोट पॉइंट है, वो जानते रहना। इस टाइप में नोट क्या है, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है, उस पदार्थ के प्रतिशत को नहीं लेना है, उस पदार्थ के प्रतिशत को नहीं लेना है, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उस पदार्थ के प्रतिशत को नहीं लेना जाता है। अभी नहीं समझे, क्वेश्चन जब बताएंगे तब बढ़िया समझ में आएगी, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर। अब इसी फार्मूले पे आपका क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन दे रहे हैं तब देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहा है 60 किलोग्राम 60 केजी सोना और चांदी, सोना और चांदी के मिश्र धातु में सोना 20% है, कितना परसेंट है, सोना 20% है, ठीक। इसमें इस मिश्र धातु में
इसमें इस मिश्र धातु में कितना सोना और मिला दिया जाए, कितना सोना और मिला दिया जाए कि अब सोना की मात्रा, सोना की मात्रा 40% हो जाए, 40% हो जाए। ठीक ना? देखिए क्या है, 60 किलोग्राम सोना और चांदी के मिश्र धातु, ठीक, 60 किलोग्राम सोना और चांदी के मिश्र धातु, एक मिश्र धातु है, वह मिश्र धातु किसका बना है, सोना और चांदी का बना है। तो कहा है कि जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु एक किसका बना है, सोना और चांदी का, किसका बना है, सोना और चांदी का। ठीक, कहा ये मिश्र धातु कितने केजी का है, 60 केजी का। कितने केजी का, 60 केजी। समझ में आ रहा होगा। कहा है सोना 20% है इस मिश्र धातु में। इस मिश्र धातु में सोना क्या परसेंट है, 20% ना। इसका मतलब है 100 में से अगर 20% घटाएंगे तो इसका मतलब फिक्स है 80% क्या है, इसमें चांदी है। अगर सोना 20% है तो इसका मतलब 80% क्या है, चांदी है। तो क्लियर हो गया, तभी तो 80 भी जोड़ोगे 100 आएगा। इसमें इस मिश्र धातु में कितना सोना और मिला दिया जाए। देखिए कितना सोना और मिला दिया जाए। हमने क्या कहा, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उस पदार्थ के परसेंटेज को नहीं लेना है। तो कितना सोना और मिला दिया जाए कि अब सोना की मात्रा 40% हो जाए। तो सोना की मात्रा अगर हम 40% करेंगे तो चांदी क्या परसेंट होगा, तब 60% होगा ना, तभी तो मिलकर 100% बनाएगा। देखिए अगर एक का परसेंट दिया, अगला आप खुद निकाल देंगे। एक 10 कहेगा तो अगला 90 होगा। अगर एक कहेगा 40% तो अगला 50, अगला जो है 60% होगा। एक 60% कहेगा, अगला 40%। वो अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने 100% आना चाहिए। समझ गए? तो देखिए ये 40% है तो ये फिक्स है 60% हो जाएगा अपने आप। क्लियर? इसमें कहा कितना मिला दी जाए सोना और, कि सोना की मात्रा 40% हो जाए। तो 40% अगर हम सोना करेंगे चांदी, तब 60% होगा ना, तभी तो 100% बनेगा टोटल। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसमें ये आपको देखना है, इसमें देखिए इसमें मिलाया क्या जा रहा है, मिश्र धातु में सोना और मिलाया जा रहा है। हमने क्या कहा है, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उस पदार्थ के परसेंटेज को नहीं लेना है। तो इसके परसेंटेज को क्या करना है, नहीं लेना है। लेना क्या है, इसी के परसेंटेज को लेना है हमें कैलकुलेशन में। समझ गए? जोड़िए अतिरिक्त पदार्थ। अब सॉल्व कीजिए। अतिरिक्त पदार्थ बराबर, देखिए घोल कितना है, 60 केजी का, गुणे %1 क्या है, ऊपर जो रहे वही %1 है, %2 60, नीचे वाला %2 हो गया, माइनस घोल क्या है, घोल 60। घोल कितने का है, देखो मिश्र धातु मतलब घोल मिला करके बनाए हैं तो उसे घोल कहते हैं। मिश्र धातु 60 कितने का है, 60। अब सॉल्व कीजिए, कट गया, 6 से 6 हो गया, 80 माइनस 60 बराबर 20। ये हो गया आपका आंसर। केजी इसमें किस में दिया है, इसमें जो है आपका आंसर किस में दिया, 20 ही दिया है आपका आंसर। यानी कहने का मतलब है, हाँ, यानी इसका जो आंसर आएगा ना वो केजी में नहीं आएगा। एक मिनट रुकिए, इसमें आंसर किस में दिया है, केजी में दिया है ना। हाँ, तो अगर इसमें आंसर केजी में दिया है तो आंसर किस में आएगा, तो केजी में ही आएगा, केजी में, क्योंकि इसमें ये दिया है मिश्र धातु में कितना सोना और मिला दिया जाए कि अब सोना की मात्रा 40% हो जाए। ठीक, तो चांदी हमारा 60% है, तो अतिरिक्त पदार्थ कितना आ गया आपका, 20 केजी। यानी आप 20 ही लिखिए, ठीक ना, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम अच्छे से। ठीक, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, ये आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हमने परसेंटेज, यहाँ भी परसेंट 80% है, यहाँ 60% है। ठीक, ये 60 आपका क्या है, 60 केजी है, ये भी 60 के। यहाँ जानते हो अगर आंसर आप देखोगे ना केजी के फॉर्म में आएगा, किसमें, क्यों आएगा केजी पता है, सुनिए समझिए। जैसे 80% है, यहाँ पर 80 बटे 60% है, यहाँ 60% ना, परसेंट से परसेंट कट भी जाएगा। और यहाँ 60 केजी जो लिखा है, देखिए 60 केजी,
केजी यहाँ बचेगा, यहाँ का केजी बचेगा, तो केजी में से केजी को आप घटा रहे हैं। देखिए 60 है, यही तो है। केजी में से जब आप केजी को घटा रहे हैं तो आंसर भी किस में आएगा, केजी में ही आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? एकदम यहाँ पे कंसेप्ट क्या है अब आपका क्लियर है, समझ गए। ये क्वेश्चन सब आपका हो गया। चलिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन सब आपके हो गए। ठीक, एक अलग क्वेश्चन आपको बता दें, एक क्वेश्चन। चलिए तो इसके आगे कल बता दें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट बनेगा।